ठीक है, देख सबसे पहले आज हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं 2 चैप्टर है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 2 चैप्टर नहीं, वो एक ही चैप्टर है, दैट इज नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर तुम अगर देख सकते हो कि सेंस ऑर्गन्स को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलो देखो। इस ओके चैप्टर से भैया। इस चैप्टर से तुम्हारा लगभग 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। 10 मार्क्स का तो तुम्हारा पैराग्राफ क्वेश्चन ही हो जाएगा, एक तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम से। तो पैराग्राफ क्वेश्चन में ये वाला टाइप का डायग्राम तुम लोग देखा होगा रिफ्लेक्स सेक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भैया इधर उधर सेक्शन ए में तुम्हारा क्या पूछ सकता है, हर तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ऑड वन सीक्वेंस तुम लोग देखा हम कैसे पेपर सेट किए थे, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आया था। तो जितना क्वेश्चंस बनाया गया वो सारा बोर्ड पैटर्न के हिसाब से किए थे। अभी ये 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है तुमको। 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन कल ये 2 चैप्टर से आएगा, ठीक है। 15 तो कंपलसरी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देख सेक्शन ए सेक्शन बी इंक्लूड करके 5 मार्क्स का पैराग्राफ सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन, एक नर्वस सिस्टम से रहेगा, एक या सेंस ऑर्गन से रहेगा। और क्योंकि ये लेटेस्ट चैप्टर है तुम लोग को इससे ज्यादा ही पूछेगा, तो चलो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इधर हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम पहले तो ये चीज देखो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 2 होता है, एक सीएनएस एक पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भैया देखिए ये ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन किसके अंदर रहता है, ब्रेन बॉक्स के अंदर, जिसको क्रैनियम बुलाते हैं। तो भैया हमारा दिमाग ऐसे करके भिड़ जाता है, दिमाग में एक्चुअली माथा भिड़ जाता है दीवार वाल से, क्या तुरंत फट जाता है, नहीं। ब्रेन कवर है क्या चीज से, पहले तो स्कल से, उसके अंदर क्या रहता है, मेनिंजेस। कितना मेनिंजेस होता है भैया, 3। क्या क्या नाम है, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड और पाया मैटर। तो ये 3 मेनिंजेस है जो हमारे ब्रेन को क्या करता है, शॉक और इंजरी से बचाता है। उसमें भी एक फ्लूइड भरा रहता है जिसका नाम क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। भैया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इट एक्ट्स लाइक ए क्यूशन। तकिया से तेरे को मारेंगे चोट लगेगा, नहीं लगेगा, तो वो भी क्यूशन की तरह एक्ट करता है। बहुत बच्चा एक मिसकंसेप्ट लेके चलता है कि मेनिंजेस से ब्रेन तक होता है, नहीं। ये मेनिंजेस तेरा कंटिन्यूड है और कहां तक जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड भी क्या चीज से घिरा हुआ है, मेनिंजेस से, और उसमें भी क्या है, उसमें भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि दोनों में तुम्हारा क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड और तुम्हारा ब्रेन में दोनों का कवरिंग क्या कहलाता है, मेनिंजेस कहलाता है। और दोनों में कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका फंक्शन है एक्ट लाइक ए क्यूशन टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक एंड इंजरी। तो उससे क्या करता है, बचाता है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। मेनिंजेस का नाम, एनी इन्फ्लेमेशन टू मेनिंजेस इज नोन एज मेनिंजाइटिस। क्या बुलाते हैं उसको, मेनिंजाइटिस। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये हो गया तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। एक हो जाता है तुम्हारा कौन सा पार्ट, ब्रेन, और दूसरा क्या हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के बारे में भी हम तुमको कवरिंग बताए। अब ब्रेन का 3 पार्ट का नाम बताते, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। भैया एक चीज तुम लोग गलती किया था टेस्ट में, और हम बोले भी थे तुम लोग को देंगे इस तरह का क्वेश्चन जो गलती कर देता है, देते सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला और पॉन्स। तुम लोग लिख देता है पॉन्स, क्योंकि नाम नहीं सुना हुआ है। पॉन्स, बहुत बच्चा आंसर लिखता है पॉन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन, गलत है। सेरिब्रम होगा, क्या होगा, सेरिब्रम। क्यों, क्योंकि भैया सेरिब्रम जो होता है वो किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। वो किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। बाद बाकी जो है किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन। ऑड और कैटेगरी कंफ्यूज मत करना, कैटेगरी फॉर अदर्स लिखा जाता है, कैटेगरी हमेशा फॉर अदर्स, और ऑड, ये चीज एकदम क्लियर रखना। अगर हम तुमसे पूछे सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला, तुम लिखा भैया सेरिब्रम, और कैटेगरी क्या लिखेगा, अदर्स आर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। किसका पार्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, लिख के खत्म कहानी। ऑड और कैटेगरी फॉर अदर्स, ज्यादा नाटक नहीं करना, एकदम सिंपल पेपर रहता है बायोलॉजी का, सिंपल आंसर लिखना है। क्वेश्चन पेपर से छोटा तुम्हारा आंसर पेपर होता है, ठीक है। अब ये मत पुराने लग जाना। अब इसके बाद देखो इसका लोकेशन और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सब बच्चा जानता है, ठीक है। उसके बाद तुमको इसका फंक्शन लोकेशन नहीं दिया, तुमको लोकेशन दिया सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला का। तो बुक से देख के उसको याद कर लो। फंक्शन बता देते भैया, सेरिब्रम जो होता है हम लोग के सारे वॉलेंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये हमारे ब्रेन का क्या है, बॉडी का क्या है, हार्ड डिस्क है। सारा चीज याद, इंटेलिजेंस, मेमोरी, जो भी तुम रट रहा है सब चीज कहाँ स्टोर हो रहा है, समझ रहा है, सेरिब्रम में। तो सेरिब्रम इज द साइट ऑफ इंटेलिजेंस, तुम कितना तेज है वो डिपेंड ऑन योर सेरिब्रम। तो बताया था इसमें फोर्स रहता है जिसका नाम क्या रहता है, गायरे एंड सल्काई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल 5 मार्क्स के लिए आ सकता है वो क्या है, वो है ये डायग्राम। अगर नर्वस सिस्टम का डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो ये डायग्राम तुम्हारे बुक में बहुत सुंदर से दिया हुआ, तुमको जो मेन काम का चीजें खाली वो बता रहे हैं। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, हम ऐसे करके कैंडल में क्या किए, हाथ लगाए। तो हम हाथ लगा के क्या करेंगे, हटा लेंगे, ठीक है। क्यों हटाए, तो पहला तो ऐसा एक्शन को क्या, दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे इससे, लेबल करो इस सब का नाम। तो रेड कलर का जो जा रहा है ये कौन सा न्यूरॉन है, सेंसरी। ये कौन सा न्यूरॉन है भैया, सेंसरी, ठीक है। लेबलिंग में भैया जो लेके आया ब्लू वाला वो कौन सा न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। दोनों को जोड़ने वाला जो है उसका नाम क्या है भैया, एसोसिएशन न्यूरॉन।
तो ये 3 नाम तो पक्का पहले याद कर लो, तीनों को जोड़ने। दूसरा क्वेश्चन इसमें अगर आए ये वाला तो ये पक्का रखो, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। तुम देखो इसमें ग्रे मैटर अंदर रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर रहता है, व्हाइट मैटर और ब्रेन में जस्ट उल्टा रहता है। ब्रेन में कौन बाहर आ जाता है, ब्रेन में आउटर में ग्रे पार्ट आ जाता है। ग्रे मैटर क्या चीज का बना हुआ है भैया, साइटन का। अब ये रहा तेरा साइटन, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटन, नहीं नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसका है, जिसका नाम क्या है, न्यूरॉन। क्या नाम है इसका, न्यूरॉन। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इसका भैया पूरा नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या चीज का बना हुआ है, नर्व सेल का, जिसका नाम क्या है, न्यूरॉन। चलो इस पे क्वेश्चन दिए थे, तुम लोग भी देखा था। नेम है न्यूरोट्रांसमीटर, तुम लोग बहुत अच्छा छाप छाप के लिखा है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन, क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन। दूसरा क्वेश्चन, जहां पे एक का डेंड्रॉन और दूसरे का एक्सन मिल रहा है उस पॉइंट को क्या बुलाते हैं, साइनेप्स बुलाते हैं। उसको क्या बुलाते हैं, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ वन न्यूरॉन टू अनदर, ठीक है, या वन डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन। एक का डेंड्राइट है तो दूसरे का क्या है, मेंशन इट, ठीक है। डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सन ऑफ अनदर इज नोन एज साइनेप्स। एक था तुम्हारा क्रोमोसोम से रिलेटेड, क्रोमोसोम से जो ऐसे करके दिखाए थे, ठीक है। दूसरा क्रोमोसोम, इसका भी एक बार देख लेना, चैप्टर 1 का तुम्हारा वो है इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे जो ये दोनों मिलता है आपस में क्या होता है, ये रेड पार्ट इधर चला जाता है, ये ब्लैक पार्ट इधर चला जाता है। तो ये चीज जो एक्सचेंज होता है इस पॉइंट को चाइज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसको प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्यों जरूरी है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए। क्यों जरूरी है, तो देख यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नेम न्यूरोट्रांसमीटर। सब क्वेश्चन जो है ना हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन सब में है, ठीक है। तो तुम लोग को बार बार बताते स्पेलिंग पे मार्क्स दे दिए, लेकिन वहां स्कूल वाला ये सब काम नहीं करेगा, वो काट देगा सीधे तुम्हारा मार्क्स। तो तुम लोग स्पेलिंग पे ध्यान देना। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन हो गया, और ये तुम्हारा इसका पूरा लेबलिंग हो सकता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत कम का ही स्ट्रक्चर बनाने आता है, जैसे आर्टरी वेन्स का आता है, क्लोरोप्लास्ट का बनाने आता है, फिर तुम्हारा एक न्यूरॉन का बनाने आता है। 2-3 चैप्टर तो हटा ही दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे तुम लोग देख, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूरॉन में न्यूक्लियस होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, सेंट्रोसोम। क्या नहीं रहता है, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट। इसीलिए ये लॉस दी एबिलिटी टू क्या है, डिवाइड हो गया है। समझ में आया। तो सेंट्रोसोम होता है जो एनिमल सेल में पाया जाता है, जो इनिशिएट करता है सेल डिवीजन। पढ़ा था ना तुम लोग पहला चैप्टर में, तो ये चीज ध्यान रखना भैया। इसका कवरिंग को क्या कहते हैं, जैसे 2 तार सटेगा तो क्या हो जाएगा भैया, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाता है। तो इसके कवरिंग को कहते हैं माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के भी कवरिंग को कहते हैं न्यूरोलेमा। क्या कहते हैं भैया, इसके बीच में ये जो आपको दिखता है, ये दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। क्या बुलाते हैं इसको, नोड ऑफ रेनवियर। तो बस इतना से ही तुम लोग को ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है। नर्वस सिस्टम में मेन पार्ट ये था। 1-2 टॉपिक बचता है, क्या वो बचता है तुम्हारा ये, ठीक है। अब आता है भैया पीएनएस। पीएनएस बोले तो क्या हो जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भैया ये ब्रेन है, ब्रेन से ऐसे करके क्या हुआ आपका, स्पाइनल कॉर्ड गया, अगल बगल से जो भी नर्व आ रहा है, जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस हो गया। 2 होता है, एक होता है एसएनएस, एक होता है एएनएस। एसएनएस स्टैंड फॉर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक, और एएनएस स्टैंड फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। भैया इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्टिविटी। ऑटोनॉमिक मतलब क्या, अपने से कुछ काम करे। ऑटोमेटिक, ठीक है, तो ये पूरा ऑटोमेटिक फंक्शन संभालता है, इनवॉलंटरी फंक्शन संभालता है कौन, एएनएस। क्या चीज का बना हुआ रहता है भैया, गैंग्लिया का, ठीक है। क्या चीज का बना रहता है, गैंग्लिया। इसमें 1-2 बार आया हुआ ऐसे करके यहाँ घुमा देता है इसको न्यूरॉन, तो पूछता है इसका नाम, तो ये गैंग्लिया ही है। ये क्या है, गैंग्लिया। फिर यहाँ पे देखो एसएनएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट का टेस्ट में भी पूछे थे। क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल नर्व कौन सा नर्व है भैया, चेहरा में। अब जैसे 1-2 नाम पूछते हैं, तुम लोग को बोले थे हियरिंग के लिए, तो हियरिंग के लिए कौन सा नर्व है, ऑडिटरी। स्मेल के लिए पूछे थे ना टेस्ट में, गलती लिखा था तुम लोग कितना जन, ऑल फैक्ट्री होगा। क्या होगा, ऑल फैक्ट्री। और फिर तुम्हारा आंख में जाने वाला जो पढ़ेंगे वो आंख का, ठीक है, ऑप्टिक नर्व। तो ये सब नर्व का ध्यान रखना है नाम। जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या बताए, ऑल फैक्ट्री। कान के लिए, हियरिंग के लिए ऑडिटरी, और तुम्हारा आईज के लिए, देखने के लिए ऑप्टिक। तो ये सब नर्व सीधे ब्रेन में जा रहा है। सीधे कहाँ जा रहा है, ब्रेन में। तो ब्रेन में कहीं भूल से इधर उधर डंटा लग गया तो हो सकता है लौटकर रोशनी चला जाए, क्योंकि क्रैनियल नर्व का 12 पेयर, एक आ रहा है तो एक क्या हो रहा है, जा रहा है। और स्पाइनल नर्व, ठीक है, रीड करने से जुड़ना होता है। यार एक और दिन बाद ये होगा
ठीक है, रीढ़ का हड्डी से जितना जा रहा है, ठीक है, वो सारा कौन सा नर्व हो जाता है, स्पाइनल। कितना होता है, 31 पेयर। कोई बच्चा 31 लिख के आ रहा है तो गलत कर रहा है, 31 पेयर। स्पाइनल नर्व कितना भैया, 12 पेयर। भैया इसमें कुछ पढ़ना है क्या ईएनएस में? बस एक चीज सिखा रहे, तुम्हारा जो ये काम करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, वो किसके एक्शन पे काम करता है, कौन से हार्मोन के एक्शन पे? एड्रेनलिन। कौन से? एड्रेनलिन। भैया ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, तेरा हार्ट बीट कस के बढ़ाता है। तो ये क्या करेगा, कालमेट्री काम करेगा, उसको शांत करेगा। उसको क्या करेगा, शांत। तो ये एक दूसरे का अपोजिट बिहेवियर करता है अंडर द एक्शन ऑफ कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन, व्हिच इज एन इमरजेंसी हार्मोन। तुम्हारे बॉडी को बोले थे कुत्ता पीछे बढ़ जाएगा तो इतना कस के भागो कभी नहीं, तो वो किसके अंडर में, एड्रेनलिन। एक क्वेश्चन पूछे थे कि मैडन स्पीच वाला जो क्वेश्चन था, जब हम लोग पहली बार कोई परफॉर्मेंस देने जाते हैं, रेस करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मैडन मींस पहली बार, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग का वहां पे डर लगने लगता है, क्यों, या पसीना आने लगता है ड्यू टू रश ऑफ एड्रेनलिन। किसके कारण से? वो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन सब बच्चा अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि हर चैप्टर को चुन चुन के उससे बनाया गया क्वेश्चन। अभी सब हम रिवाइज नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, तो उसको अच्छे से देखना, उसमें बहुत सारा चीज देखना किस टाइप का पूछा गया है, और उस हिसाब से तैयारी करेगा सब। अब यहाँ पे आ जाए, इसमें तुम्हारा एक और टॉपिक बचता है, रिफ्लेक्स। तो इस एक्शन को कौन सा एक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसा एक्शन जो कि सडन हो, ऑटोमेटिक हो, और क्या हो, जहां ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसी एक्शन को क्या बुलाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता रिफ्लेक्स में, सबसे बड़ा बात यहाँ पे यही है भैया, इंपल्स घूम के यहीं चला जाता है। इसके बाद आता है ये वाला, तुम लोग को सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछे भी थे तुम लोग को, पूछे भी थे सीक्वेंस का, ये सबसे आवाज नहीं आ रहा। वही। हाँ, तो तुमको यही बोल रहे, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। तो सीक्वेंस में तुम लोग को ये ध्यान रखना है क्या, कि पहले स्टिमुलस रिसीव किए, व्हाट इज स्टिमुलस, एनी फिजिकल और केमिकल चेंज इन आवर एनवायरनमेंट। फिर इसको कौन रिसीव किया, किससे होके गया, सेंसरी न्यूरॉन। फिर भैया कौन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। यहाँ एक्चुअली एसोसिएशन हम दिए नहीं है, और दोनों को जोड़ने वाला है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। फिर ये आया मोटर न्यूरॉन, और फिर इफेक्टर क्या करता है, इफेक्टर इज ऑलवेज अ मसल और ग्लैंड, ठीक है, वो अपना हाथ क्या कर लिए, हटा लिए। कोई दिक्कत है इस चीज में, खत्म। लास्ट एक साइंटिस्ट का नाम बताएंगे जो जरूरी है, पवलोव। पवलोव जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, ये आया हुआ है पवलोव एक्सपेरिमेंट। एक कुत्ता वाला एक्सपेरिमेंट तुमको बताए थे, उसमें क्या करते हैं, डॉगी को घंटी बजाते हैं और है ना उसको खाना रखते हैं। 3 दिन 4 दिन ऐसे किए, महीना भर ऐसे किए, अब घंटी बजाते हैं, कुत्ता को क्या आने लग जाता है, सलाइवेशन होने लगता है, ठीक है। तो ये जो है, ये एक्सपेरिमेंट जो है, इससे हम लोग को आया एक टॉपिक, कितना टाइप का रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स आर ऑफ 2 टाइप, एक होता है इनबॉर्न, एक होता है एक्वायर्ड। एक बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछ लिया था। क्या पूछा था, बताओ कौन कौन सा, नाम दे रहा है और पूछ रहा है कौन सा रिफ्लेक्स है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो हम लोग अपने माँ के पेट से सीखे हुए हैं, जो इनबॉर्न है हम लोग में, ठीक है, उसको हम लोग कौन सा रिफ्लेक्स कहते हैं, नेचुरल या इनबॉर्न। पक्का हो गया, डिफरेंशिएट में भी आया हुआ है और ऐसे भी आया है। तो नेचुरल मींस इनबॉर्न, जैसे क्या क्या भैया, ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, ये भी टेस्ट में पूछे थे, याद होगा तुम लोग को। ऑड वन में ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग, और दे दिए थे साइक्लिंग। तो तुम लोग इनवॉलेंट्री एक्टिविटी लिख रहा था, लेकिन तुमको लिखना था क्या, और ये है एक्वायर्ड। जैसे हम बोले थे पुचका के नाम से लड़की लोग को या लड़का लोग को क्या होता है, सलाइवेशन होने स्टार्ट होता है, तो दैट इज कौन सा रिफ्लेक्स, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। हम बिना देखे अपने मोबाइल में टाइप कर लेते हो, कौन सा रिफ्लेक्स है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है, ठीक है। बिना हम लोग पबजी खेल लेते हैं बिना रिमोट देखे सबसे, तो वो कौन सा रिफ्लेक्स है, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे, ये किसके कारण से होता है, इट इज ड्यू टू लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये किसके कारण से होता है, तो ये डिफरेंस हो गया, क्या लिखना है, और हम बताए इसका एग्जांपल। तो तुमको टेस्ट में हम दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, नहीं डिफरेंशिएट नहीं पूछे थे, मे बी अगले टेस्ट में दे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछे थे ऑड बनाओ। तो समझ में आ गया होगा सबको। तो खत्म होता है हम लोग का नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में कुछ भी नहीं है। हम ये वाला पे एक क्वेश्चन है, हम डिस्कस करते हैं तुम लोग के साथ, ठीक है। जो लास्ट टाइम तुम लोग को क्वेश्चन आया था इस पे, चलो देख लो एक बार, यही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ही अभी हम तेरे बोर्ड पे बना रखे हैं, ठीक है। तो 1 वाला क्या भैया, आपको पहले समझना है कि कंफ्यूज नहीं कि सेंसरी को मोटर करके आ रहे हो, वो काम मत कर देना।
वन वाला भैया यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, द डायग्राम, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। बहुत बार क्या हो जाता है ना, क्वेश्चन में ऐसा कर देता है कि समझ में नहीं आता है ट्रांसपिरेशन से है कि फोटोसिंथेसिस से, तो क्या करना चाहिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। लास्ट में एक क्वेश्चन में ये बता देगा कि कहाँ से दिया गया है, ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखा करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, एब्जॉर्प्शन है, पूरा क्वेश्चन पढ़ ले, उसका समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, हाँ इस चैप्टर से दिया गया। तो यहाँ पे भी या कोई भी चैप्टर का है, ये चीज ध्यान रखना, नेम दी फेनोमेनन दैट इज डिपिक्टेड इन दी डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम का ये मतलब नहीं होता है हमेशा लेबल ही करने दिया होगा, ठीक है, तो पहले तो समझो ये तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रिफ्लेक्स एक्शन, डिफाइन दी फेनोमेनन, इट इज एन इनवॉलेंट्री स्पॉन्टेनियस इमीडिएट क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हम तुमको बोल रहे हैं ये लिख के आना अगर आता है, इन विच ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, सबसे मेन चीज यही है। सडन स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री एक्शन, सबसे अच्छा डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, सडन स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री एक्शन इन विच ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, खत्म। गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू नर्व सेल्स, बताया आप लोग को, ठीक है, साइनेप्स हो जाता है। नेम द पार्ट नंबर्ड 1 2 3, अब देख, तो 1 हो गया भैया आपका सेंसरी, 2 जो है ये क्या है, यहाँ 2 देख, यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना कि भैया यहाँ पे ये नहीं दिया है, अगर ये वाला देता तब तुम लिखता एसोसिएशन, लेकिन तुमको दे दिया है बीच वाला, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज योर ग्रे मैटर, क्या है, टीचर से पूछ सकते हो बहुत बार, बीच में अगर यहाँ छेद होता ना तो यहाँ न्यूरल कैनाल होता, ये पूरा जो तुमको तितली जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये दिस इज योर ग्रे मैटर, और बाहर वाला पार्ट ये जो तुम लोग को दिख रहा है दिस इज योर व्हाइट मैटर, तो एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसमें देखो ये क्वेश्चन पक्का देगा ही देगा, हाउ डज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड डिफर फ्रॉम द ब्रेन, आ गया ना, तो हम तुमको बोले थे इसमें ग्रे मैटर बाहर होता, अंदर होता है, और ब्रेन में बाहर होता है, ओके। मेंशन 2 ways by which spinal cord is protected in our body, तो ये बच्चा लोग को ब्रेन का ही दिमाग रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, ब्रेन ही नहीं देखना है, खाली इसमें देख लो, मेनिंजेस कवर इट, इसमें भी होता है, और वर्टिब्रल कॉलम रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है, तो ये सारा बात है। हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड के लिए क्या है भैया, पीछे से बैकबोन गया हुआ है, पीछे से क्या गया हुआ है, उसी में, ठीक है, एक पतला सा तार जा रहा है, दैट इज क्या है, स्पाइनल, अगर वो ब्रेक कर गया भैया बॉडी आधा पैरालाइज्ड हो जाएगा, ब्रेन काम करेगा बट नीचे इंपल्स ही नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे, तो खत्म होता है नर्वस सिस्टम यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। किसी को कोई दिक्कत,